Good evening, students. Welcome to Legal Next. आर्टिकल 245 एंड 254 जब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस भी समझना होगा। आपने सुना होगा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस को कि कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया। इस पूरी चीजों को हम लोग 4-5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिथ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस। बता सकते हैं पिथ का मतलब क्या? वेरी गुड। पिथ का मीन्स ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट विच इज सब्सटेंशियल विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस आर्टिकल के 3 फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखने होंगे जो आपसे प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो यूपीएससी या सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन कहाँ से? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा का संविधान से, कनाडा के संविधान से। और ये इंडिया में जो आता है इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड द लास्ट पॉइंट इज इसका एप्लीकेशन कहाँ देख सकते हैं हम लोग? तो इसका एप्लीकेशन भारत के संविधान के 2 आर्टिकल्स में देख सकते हैं। एक आर्टिकल 245 और इसी को थोड़ा बाएं दाएं कर लीजिए, आर्टिकल 254। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट शुरू होता है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं 245 और 254 है क्या। 245 डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है, कौन सा लेजिस्लेचर किस लिस्ट पर कानून बनाएगा ये किस आर्टिकल में बता दिया हमें? 246 में बता दिया, इन लिस्ट के माध्यम से बता दिया। क्लियर? अब अगर कोई लॉ बना है तो वो लॉ बनाने की कैपेसिटी उस लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंसी थी कि नहीं, इसे एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कौन सा डॉक्ट्राइन यूज कर सकती है? डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। समझने के लिए हम लोग अभी बात करेंगे FN बलसारा के केस को, उसमें और अच्छा क्लियर होगा। एंड व्हाट इज आर्टिकल 254? आपको पता है एक लिस्ट है हमारे पास जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इन केस ऑफ एनी रिपग्नेंसी आपने पढ़ा होगा कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का। बट दिस इज नॉट ट्रू। यहां पे एप्लीकेशन होगा दिस डॉक्ट्राइन का, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का, और उस एप्लीकेशन के बाद ये तय होगा कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा कि नहीं करेगा। तो थोड़ा सा पहले केस लॉ समझ लेते हैं, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसके बाद आपको ये पूरी बातें एक साथ समझ में आ जाएंगे। बहुत छोटे छोटे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। HJS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि हमारे कई सारे जानने वाले दे रहे हैं एग्जाम। FN बलसारा, बहुत सारा बल था इनके पास में और ये बल का प्रयोग जो है अल्कोहल में करते थे। हुआ क्या कि एक बॉम्बे में, महाराष्ट्र के पहले क्या नाम था? बॉम्बे था ना। तो एक्ट आया बॉम्बे अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट ने, बॉम्बे की गवर्नमेंट में ये एक्ट लेकर आई, बॉम्बे अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें इन्होंने 100% प्रोहिबिशन की बात करी। किस चीज की बात करी? 100% प्रोहिबिशन। किस पे? फॉर द सेल ऑफ एल्कोहल, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल एंड फॉर द सप्लाई ऑफ एल्कोहल विद इन स्टेट। ये जैसे ही इन्होंने बैन किया, यूनियन गवर्नमेंट ने इस लॉ को, बॉम्बे अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एल्कोहल एंड प्रोडक्ट, ये अफेक्ट हो रहा है स्टेट के इस कानून से। क्लियर? अब ये अफेक्ट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को जांचना है कि क्या इस विषय पर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास है कि नहीं, क्योंकि स्टेट के एक्ट से यूनियन का एक्ट डिस्टर्ब हो रहा है, यूनियन की एक पर्टिकुलर चीज पे लॉ मेकिंग पावर डिस्टर्ब हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ का मतलब ट्रू नेचर, तो ट्रू नेचर के हिसाब से देखा गया कि अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग, अल्कोहल का सेल, ये लॉ बनाने का पूरा काम स्टेट का ही है। और जो
बॉम्बे ने एक्ट बनाया है उससे अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो दिस इज जस्ट इंसिडेंटल रिजल्ट। तो यहां पर पिथ एंड सब्सटेंस ने क्लियर किया कि ये जो पूरा एक्ट का पिथ है यानी जो ट्रू नेचर है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से किसके पास है, स्टेट के पास ही है ये पावर। और जो सुप्रीम जो यूनियन के पास इफेक्ट आ रहा है दैट इज इंसिडेंटल एंड विच इज माइनर इन नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है ये प्रिवेल करेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस से हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लॉ बनाने की कॉम्पिटेंसी किस लेजिस्लेचर के पास है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे तो मुझे बताइएगा। एक केस का नाम भी मुझे लिखकर बताइएगा कि और किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई किया गया था।